बिहारी जी कॉरिडोर आज की समय की मांग है। बाहर से आने वाले लोग नहीं आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं तो गलत मैसेज लेके जाते हैं कि वहाँ व्यवस्था नहीं है, गंदगी है, वहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाओं में भी कमियां हो रही है, सुरक्षाओं में कमी हो रही है। यदि उनको सालों हो गए उनको सेवा करते करते, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज की जरूरत है, लेकिन उनके भी हितों का ध्यान में रखते हुए उनका भी किया जाए। ऐसा नहीं किसी का घर जाता है, दुकान जाती है। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ में व्यापारी वर्ग मौजूद है जो अभी एक ज्ञापन सौंपने के लिए यहां पर आया हुआ है। ज्ञापन कॉरिडोर को लेकर है क्योंकि कॉरिडोर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। तो अपना समर्थन देने के लिए और एक ज्ञापन देने के लिए इस वक्त ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि कॉरिडोर बाकी बिहारी का बनना चाहिए। उसी चीज को लेकर बातचीत करूंगी। पहले तो मैं जैन साहब से बात करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार विरोध देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि गोस्वामी समाज लगातार विरोध कर रहा है, एक तरफ आप समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहारी जी कॉरिडोर आज की समय की मांग है। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाओं में भी कमियां हो रही हैं, सुरक्षाओं में कमी हो रही है। तो निश्चित है कि सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और चूंकि जब कोई भी व्यवधान पैदा होता है तो निश्चित सरकार सोकर उठती है। मोदी जी सरकार, योगी जी सरकार द्वारा ये कॉरिडोर के निर्माण में जो निर्णय लिया गया है, ये निश्चित ही सभी के लिए हितकारी होगा, उपयोगी होगा और इससे देश का राजस्व है, प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा। जब राजस्व बढ़ता है तो निश्चित है कि रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होते हैं। यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज भी आएंगी, बड़े होटल्स चेन्स भी आएंगी, फूड चेन्स भी आएंगी। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, उसको यहाँ का रोजगार भी मिलेगा। तो इसमें सभी का फायदा है। तो कॉरिडोर तो सभी के लिए हितकारी होगा और कॉरिडोर बनाने का जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया वो उचित है और आज की समय की मांग के हिसाब से आवश्यक भी है। महेंद्र प्रताप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हमारा ये कहना है कि कॉरिडोर बहुत आवश्यक है, जैसे विजय साहब बता रहे थे, और वो बनना भी चाहिए। और प्रशासन के द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है गोस्वामी वर्ग को समझाने का, और उनको वो मुआवजा देने की बात भी कर रहे हैं, उनको घर भी देने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस स्थिति में उनको ये माना जाना चाहिए, क्योंकि कितनी घटनाएं बाकी बैरी में हो गई है, कितने लोग वहाँ हताहत हुए, कई लोग खत्म हो गए। तो उनके लोग परिवार के लोग क्या बीतती होगी उन पर। और लोकल यहाँ का रहने वाला आदमी सिर्फ भीड़ की वजह से दर्शन करने नहीं जा पाता है। लोग परेशान होते हैं कि कैसे दर्शन करें। बाहर से आने वाले लोग नहीं आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं तो गलत मैसेज लेके जाते हैं कि वहाँ व्यवस्था नहीं है, गंदगी है, वहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि जैसे बाबा विश्वनाथ का बना है कॉरिडोर, इसी आधार पर सरकार बना रही है, तो सबको स्वागत करना चाहिए। और सरकार 3000 करोड़ का जैसे फंड बता रहे हैं कि लगेगा वहाँ पर, तो वृंदावन का और ब्रज का कायाकल्प हो जाएगा। तो इस स्थिति में सबको सहयोग करना चाहिए। मैं गोस्वामी वर्ग से भी आग्रह करूँगा उनसे कि उन्हें भी सहयोग करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। और ये 21वीं सदी का भारत है, चीज़ें समय के हिसाब से बदलती है, परिवर्तन हर समय मांगता है। तो ये समय की मांग है परिवर्तन, तो इनको स्वीकार करना चाहिए। और हरदास जी महाराज के प्रति सबकी अगाध श्रद्धा है, बाकी बिहारी जी के प्रति सबकी अगाध श्रद्धा है, हम लोग भी उतना ही उनको मानते हैं। तो अब ये स्थिति है कि उन्हें मानना चाहिए और बाकी बिहारी मंदिर में जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है उसमें उनको सहयोग करना चाहिए। और उनकी अपनी मांगे हैं, उनको दुकान देने की प्रशासन बात कर रहा है, तो उसको मुझे समझता है कि कोई दिक्कत वाली बात उनको नहीं होनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? संजीव गर्ग। संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर समय की मांग है, लेकिन किसी के अहित ना करते हुए। यदि उनको सालों हो गए उनको सेवा करते करते, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज की ज़रूरत है, लेकिन उनके भी हितों का ध्यान में रखते हुए उनका भी किया जाए। ऐसा नहीं किसी का घर जाता है, दुकान जाती है, किसी का व्यापार जाता है, जिसका जाता है उसको मालूम होता है कि हाँ तकलीफ क्या होती है, उनकी भी तकलीफ ना हो, उनका भी जो है हित सोचा जाना चाहिए। जब तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पद्धति नहीं अपनाई जाएगी तो किसी का एक परिवार उजड़ता है तो वो भी उचित नहीं है। हाँ, बनना चाहिए कॉरिडोर, उससे विकास भी होगा, सारे काम होंगे, लेकिन उसके साथ साथ सबका एक एक व्यक्ति का परिवार है, वो भी उनके भी परिवार हैं, हमारा भी परिवार है। तो हमको सबके लिए सोचना चाहिए कि हाँ उनके विषय में भी उनका अहित ना हो। ठीक है, वहाँ लोग आते हैं, पहले भी दर्शन होते थे, भीड़ पहले भी होती थी, लेकिन कुछ ज़रूरत है अब ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरा अपना ये मानना है कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए।
14 दिन से लगातार विरोध चल रहा है और यहाँ आप समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। एक तरफ वो गोस्वामी, ब्रजवासी और एक तरफ व्यापारी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ठाकुर राजा भोज, रीगल होटल एसोसिएशन की तरफ से, मथुरा वृंदावन एसोसिएशन है हमारी होटल एसोसिएशन की, इसकी तरफ से आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज के देखते हुए जो कॉरिडोर है, सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही सही निर्णय लिया है और बहुत ही सराहनीय है। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये मथुरा में, वृंदावन में कॉरिडोर जो बनेगा, इससे मथुरा और वृंदावन का ही नहीं, पूरे अपने अगल बगल चारों तरफ के लोगों का वो जो है बहुत विकास होगा। आपने देखा होगा जब ये एयरपोर्ट का भी जेवर में जो प्रस्ताव हमारी सरकार लाई थी, तो वहाँ गांव को खाली करने पड़े, तो सरकार ने पूरे गांव के लोगों को एक एक घर, एक एक मकान बना के अलग शिफ्ट किया है। उनको, किसानों को कोई भी कहीं भी समस्या नहीं हुई, तो ये गोस्वामियों को भी कहीं समस्या नहीं होगी। इनका भी पूरा पक्ष सुना जाएगा। इनको भी जो इनके मकान या दुकान जो भी इनके टूटे हैं या जो भी इनका नुकसान होगा, उसका सरकार समझ रही है, सब देख रही है, सर्वे चल रहा है। जैसा जिसका होगा वो सरकार के ऊपर निर्णय है, उनको संतुष्ट करेगी सरकार। और कॉरिडोर बन रहा है, इसके लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। हम तो योगी जी और मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत, कि जो वृंदावन में बिहारी जी का और हमारे वृंदावन मथुरा में जो विकास हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 5 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट 500 करोड़ में जो बनने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक सवाल गोस्वामियों का ये है कि दूर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनका घर नहीं जा रहा, जिनकी दुकानें नहीं जा रही हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज व्यापारी समाज यहाँ पर आया है ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ? देखिए, बांके बिहारी जी का मंदिर और बांके बिहारी जी के प्रति लोगों में श्रद्धा पूरे विश्वव्यापी है, तो गोसाई परिवार के व्यक्तिगत उसको छोटे से हित को देखते हुए क्या इतने बड़े हित को नकार दिया जाएगा? जो पिछले समय में बांके बिहारी जी में मंदिर में दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था, यहाँ तक के कोई परिवार आ रहा है दर्शन करने के लिए और वो यहाँ से अपने किसी परिजन की लाश लेके लौट रहा है, तो क्या गुजरती होगी उसके परिवार के ऊपर? तो केवल इनके कह रहे हैं कि एक हादसा और क्या हमारे घर उजाड़ दिए जाएंगे? नहीं, एक हादसा नहीं, आने वाले समय में हादसों की लाइन लग जाएगी कि वहाँ व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। और लाखों, मैं मानता हूँ पूर्व में बहुत थोड़े से श्रद्धालु आते थे। गोस्वामी समाज एक बहुत सारे विकल्प भी देता हुआ नजर आ रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरीके से समाधान निकाला जा सकता है, ऐसा भी कुछ कह रहे हैं? देखिए, विकल्प ये है कि वो कहते हैं कि मूर्ति को ले जाके कहीं बड़ा मंदिर बना देना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? ऐसे तो सब मंदिरों को हटा दिया जाएगा। विकल्प ये है कि वो कहते हैं कि मूर्ति को ले जाके कहीं बड़ा मंदिर बना देना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? ऐसे तो सब मंदिरों को हटा दिया जाएगा। फिर जो हम मुकदमा लड़ रहे हैं जन्मभूमि का, अयोध्या में लड़े सालों साल, तो ऐसे उनका भी मंदिर बन सकता था। देखिए, जो जिस देव का जिस जगह पे से हमारा चला आ रहा है, जहां जिस जमीन से आस्था है, वो देव तो वहीं रहेंगे। रही गोस्वामियों जी की उसकी, तो गोस्वामी जी परिवार को सरकार पूरा मुआवजा देके उनको भी स्थापित करना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि उनको उजाड़ना चाहती है, सरकार की उनसे कोई लड़ाई नहीं है, पर ये देश हित में, श्रद्धालुओं के हित में, सुविधा के हित में, मथुरा वृंदावन के सर्वांगीण विकास के हित में कॉरिडोर बनना आज के समय की बहुत महती आवश्यकता है और वो बनना चाहिए। हाँ, हम सरकार से ये भी अपील करते हैं, वो गोस्वामियों का भी, वो सालों साल से इसकी मंदिर की, ठाकुर बांके बिहारी जी की सेवा करते चले आ रहे हैं, तो उनका भी हित सुरक्षित रहना चाहिए, उनका भी पुनर्वास सही तरीके से होना चाहिए, जिससे वो संतुष्ट हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर डी चौहान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉरिडोर का समर्थन? कॉरिडोर बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन जो गोसाई जो विरोध कर रहे हैं, उसमें खास करके वो गोसाई विरोध कर रहे हैं जिन पर अपना कोई विधिक टाइटल नहीं है, जमीन का, मकान का, उनका दुख पीड़ा वो है। जिन पर है उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको तो बदले में सरकार मुआवजा भी देगी, उनको जगह भी देगी, उनको और स्थानांतरित करेगी। लेकिन असली दुख और असली जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिनका किसी मकान मालिक कोई और है, जायदाद किसी और की है, वो वैसे ही कब्जे पर कर। सेवा पूजा पर भी तो एक प्रश्न चिन्ह। सेवा पूजा पर सरकार का कोई मंशा नहीं है। सेवा पूजा सरकार कह रही है, हमारा प्रशासन कह रहा है कि वो जिस तरीके से वो करते चले आ रहे हैं उस पर अधिग्रहण हो जाएगा तो पूजा छिन जाएगी। अधिग्रहण नहीं, उसका अधिग्रहण नहीं कर रही है। सेवा पूजा के बारे में सरकार का बिल्कुल मंशा साफ है कि हमको सेवा पूजा से या पाठ पूजा से, मंदिर के संचालन से कोई लेना देना नहीं। हमको केवल कॉरिडोर और व्यवस्था के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है
आम जनमानस के लिए, जिससे सुविधा मिल सके, पर्यटकों को सुविधा मिल सके, सभी व्यापार वर्ग और सभी को लाभान्वित होंगे, आसपास का एरिया भी विकसित होगा। क्योंकि अब वहाँ इतनी भीड़ हो गई है, इतना जनमानस का उस वहाँ के बिरादरी पर अगाध श्रद्धा कह लीजिए, उससे भीड़ की वजह से वहाँ एक आज से 20 साल पहले वहाँ श्रद्धालु बहुत कम आते थे, तो वहाँ कोई समस्या नहीं थी, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा। लेकिन अब लोगों में भावना इतनी है सनातन धर्मों के प्रति, उनके प्रति सरकार की थोड़ा प्रोत्साहन की वजह से, तो वहाँ भीड़ होती जा रही है। और आए दिन आप कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को और कुछ कैजुअलिटी ज्यादा हो गई, तो वहाँ समस्या ये है। देखिए, सेम बातें वही बातें, सारी वही बातें हैं, लेकिन साफ तौर पर ये कहना है व्यापारी वर्ग इस वक्त एकजुट होकर यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है, एक ज्ञापन सौंपा है और साफ तौर पर ज्ञापन में एक बात कही है कि बाकी बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही।